हेलो। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ का डिस्कशन करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो इस डिस्कशन को आप बहुत ध्यान से और एंड तक सुने और समझे। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये आप लोगों के लिए। देखिए, आप लोग जो मेरी यहाँ पे जो वीडियोस देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोग जो है वो फिज़िक्स पसंद करते हैं। आप में से कुछ लोग आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कुछ लोग आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा होगा, कोई सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहा होगा, कोई गेट की प्रिपरेशन कर रहा होगा। अभी बेसिकली हम जो डिस्कशन कर रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं वो हम नेट, गेट और जैम से रिलेटेड देख रहे हैं। आजकल जो आप वीडियोस मेरी देख रहे होंगे, तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत तेज नहीं होते पढ़ने में, लेकिन बट वो फिजिक्स करना चाहते हैं। कई लोगों का कई बार मैथमेटिक्स भी थोड़ा वीक ही रहता है और वो कहते हैं नहीं, हमें फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, फिजिक्स करना चाह रहे हैं। तो क्या बुक्स का सिलसिला हो, फिजिक्स की बुक्स को कैसे करें, क्या करें कि वो कम टाइम में अपने गोल को अचीव कर पाए। ठीक है, तो मैं बिल्कुल फंडामेंटल से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं फंडामेंटल चीजें बता रहा हूं। इससे चाहे आपको कुछ भी फिजिक्स नहीं आता है तो भी आप फिजिक्स सीख सकते हैं। ठीक है, कम से कम 1 से 2 साल लगेगा पूरा फिजिक्स करने में एटलीस्ट। लेकिन अगर आप 10th के बाद देखें, मान लीजिए मैं मानता हूं कि 10th तक की नॉलेज है आपके पास में और उससे एडवांस नॉलेज नहीं है, बट आप यू वांट टू परस्यू फिजिक्स, तो क्या करना चाहिए आपको, है ना। तो फिजिक्स आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, और कुछ भी हो सकता है आपका, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हैं आईआईटी, और चाहे आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, जैम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी, या आपको बस इंटरेस्ट है फिजिक्स में। देखिए स्टार्टिंग जो है आपको बताऊं, बहुत फंडामेंटल चीज आपको बता रहा हूं, वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस जितनी आपकी अच्छी होगी उतना ही आसानी होगी आपको फिजिक्स को समझने में। मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट्स की ट्रिग्नोमेट्री बहुत वीक रहती है, तो सबसे पहला फोकस आपको ज्यादा नहीं, 1 हफ्ता या 2 हफ्ता आपको ट्रिग्नोमेट्री को देना है। अगर आपने 10th पास किया तो ट्रिग्नोमेट्री सभी ने पढ़ी होगी, आप कोई भी बुक ले लें और रिवाइज करें ट्रिग्नोमेट्री को। फॉर्मूलेस को अपने पास रखें, लिख करके रखें, अपने रूम में लगा के रखें, ठीक है, मोबाइल में रखें, कहीं पे भी रखें। ट्रिग्नोमेट्री अगर फॉर्मूलेस मालूम है तो ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो सिलसिला याद रखें, पहले ट्रिग्नोमेट्री को फोकस करें, आपको कोई भी फॉर्मूला भूलना नहीं है, दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, चाहे आईआईटी जेई का एग्जाम निकाल रहे हो, गेट का निकाल रहे हो, नेट का निकाल रहे हो, जैम का निकाल रहे हो, कोई भी फिजिक्स का एग्जाम निकाल रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री इज मस्ट। ट्रिग्नोमेट्री के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो होती है कैलकुलस। कैलकुलस पे कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। 1 महीना अगर आप देंगे, अगर आपको नहीं आता है बिल्कुल भी, तो 3 से 4 महीने लग जाएंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा आता है तो मेरे ख्याल से 1 महीना अधिक से अधिक आप कैलकुलस समझ सकते हैं। मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे जिस समय कैलकुलस बिल्कुल भी नहीं आती थी, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी नहीं आती थी, 9th की ट्रिग्नोमेट्री तो मेरी बात आती थी ना, ठीक है, 1 वीक में मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, 1 वीक में पूरी ट्रिग्नोमेट्री मैंने सीखी थी और 1 महीने में पूरी कैलकुलस सीखी थी, पूरी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सारा का सारा। अच्छा, आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, इतनी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, इतने अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं, है ना, बहुत सारे मैथ्स के यूट्यूब्स के ऐसे चैनल्स हैं, ठीक है, फिजिक्स वाले में भी चैनल्स है और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, मतलब मुझे भी नाम याद नहीं है, आप लोग खुद सर्च कर सकते हैं, मैथमेटिकली इंक्लाइंड और ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे जा करके आप कर सकते हैं। तो आपको फोकस जो है कैलकुलस का रखना है, ट्रिग्नोमेट्री और फिर कैलकुलस का। ठीक है, डिफरेंशिएशन में तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इंटीग्रेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे इंटीग्रेशन ऐसे होते हैं जिनके डायरेक्ट रिजल्ट यूज होते हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो वो रिजल्ट्स आपको याद रखने होंगे जब आप फिजिक्स करेंगे। रिजल्ट्स आ रहे हैं बार बार आ रहे हैं तो उन्हें याद रख लेना होगा। और फिजिक्स में डेफिनेट इंटीग्रेशन ज्यादा यूज होता है, लिमिट्स वाला।
तो आपको ध्यान रखना है ना। अगर आप ये दोनों काम कर लेते हैं तो विश्वास मानिए फिर कोई आपकी मंजिल इतनी मुश्किल नहीं। फिर क्या करना है आपको, जो आपका नेक्स्ट टारगेट है वो है आपको एससी वर्मा जी की जो बुक है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, यही टारगेट है। थोड़ी डिफिकल्टी आती है इस बुक में, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम्स भी नहीं कर पा रहे हैं तो इसके एग्जाम्पल और थ्योरी अगर आप पढ़ लें, ठीक है, 2-3 महीने आप थ्योरी और एग्जाम्पल्स पढ़ें और प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करते रहें। एससी वर्मा जी के कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो आपके जेई, गेट, नेट, जेम सभी में ही बहुत यूजफुल होंगे। ठीक है, 1 by 1 करके करना होगा आपको। ठीक है, एग्जाम्पल्स पे फोकस करें और जो उसके एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स है ना, ऑब्जेक्टिव बाद में करें, पहले एक्सरसाइज को करें। देखिए एक्सरसाइज में 3 तरह की प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स है, ऑब्जेक्टिव 1 में सिर्फ सिंगल चॉइस है, ऑब्जेक्टिव 2 में जो है मल्टीपल चॉइस है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव्स करें बाद में मतलब जो चैप्टर कर लिया है आपको थॉरली नॉलेज हो गई है तो आप फिर ऑब्जेक्टिव्स की भी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो ये 2 बातें हो गई। अच्छा अब क्या है, क्योंकि ये तो जेई तक के लिए चल जाएगा, लेकिन जैसे किसी को गेट की करनी है, जैम की करनी है, नेट की करनी है, तो बहुत ही एडवांस फिजिक्स हो गया वो। ठीक है, और कई बार लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पढ़ने पे वो कंसेप्ट ही समझ नहीं आ रहा होता। जैसे आपने पढ़ा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स सी वर्मा से, आपको समझ में नहीं आया कि लिखा क्या है, कह क्या रहा है। तो देखिए जब फिजिक्स की जो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है तो लैंग्वेज अभी कोई बैरियर नहीं है। हमारे जमाने में लैंग्वेज बैरियर होता था कि अगर इंग्लिश नहीं आती है तो समझे कैसे, डिक्शनरी लेके बैठे, है ना। लेकिन आजकल तो आपके लिए इतनी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, ट्रांसलेटर्स अवेलेबल हैं कि आप इजीली आप उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करके समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा और अगर कंसेप्ट में भी प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप बहुत सारे अलग अलग चैनल्स पे जाएं और टाइम नहीं वेस्ट करना है आपको बस सिर्फ जो टॉपिक नहीं आया उतनी ही चीज को देखना समझना है और रियल अंडरस्टैंडिंग होगी प्रॉब्लम करने से। एक्सरसाइज से जो सवाल लगाएंगे, मान लीजिए आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ा अभी कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक से या किसी बुक से, तो उसका सवाल लगाइए, आप क्वेश्चन कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए उसे। और जब वो नहीं होगा स्टार्टिंग में, बहुत ही फेडअप होंगे आप, नहीं हो रहा, बार बार नहीं हो रहा, थोड़ा सा आप सॉल्यूशन भी देख लीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन में से अवॉइड कीजिए, बट फिर भी अगर रेयर केस है और फिर कीजिए, दोबारा कीजिए, तीसरी बार कीजिए, तो आप देखेंगे आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होने लगेगी। ठीक है, तो ये टेक्निक है। देखिए बिना हार्ड वर्क के तो नहीं होगा, लेकिन मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं कि आपको कहां से चलना है। अच्छा, एडवांस पे जाने के लिए अगर आप ये काम करेंगे और बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप 6 महीने में ना इस पे काम कर सकते हैं, 5 से 6 महीने। ठीक है, पहले 6 महीने इस पे काम करें, उसके बाद एडवांस में जाने के लिए आपको जो समझना होगा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। और मैथमेटिकल फिजिक्स। ये 2 सब्जेक्ट्स जो हैं ये बहुत ही कोर सब्जेक्ट हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और मैथमेटिकल फिजिक्स। चाहे आपको आईटी जैम की तैयारी करनी है, चाहे आपको नेट की तैयारी करनी है, चाहे आपको गेट की तैयारी करनी है। देखिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा जरूर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो आप जरूर ध्यान से सुनिए। देखिए एडवांस फिजिक्स में क्योंकि वेक्टर कैलकुलस जैसी चीज यूज होती है, कई जगह फोरियर एनालिसिस यूज होता है, तो ये सारी चीजें आप खाली ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलस में नहीं मिलेंगी। उसके लिए आपको एडवांस मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल फिजिक्स करना होगा। आपको कैलकुलस अगर आता है तो मैथमेटिकल फिजिक्स करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आप उसे कर सकते हैं। वेक्टर कैलकुलस कीजिए, ठीक है, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, कर्ल, ये बहुत ही कोर कंसेप्ट्स हैं जो बार बार यूज होते हैं। सरफेस इंटीग्रेशन कैसा होता है, लाइन इंटीग्रेशन कैसा होता है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे बदलते हैं, कैसे बदला जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है कि कैसे वन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बदला जाएगा। ठीक है, खास तौर से जब कार्टेशियन को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट से बदलना होता है, कई बार सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट से बदलना होता है, बहुत काम आता है। और ये सारी एप्लीकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में यूज होती हैं,
जो आप 12th तक भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ते आते हैं, गॉस लॉ पढ़ते आते हैं, मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ते आते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ते हुए आते हैं, वहां सब में यूज होती है। ठीक है, अगर आप ये कर लेते हैं, ठीक है, ये आपका अच्छा हो गया है, तो फिर आप हायर सब्जेक्ट्स जो हैं जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स, जैसे कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, जो कि गेट और नेट में बहुत यूजफुल होते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है, इसके लिए भी बुक्स, वीडियो, बहुत सारी चीजें जरूरत होंगी, लेकिन ये मैं आपको बहुत ही कोर और फंडामेंटल चीज बताई है ना। ठीक है, इन्हें समझने के लिए मैं भी बहुत सारी वीडियोस डाल रहा हूँ और YouTube पे तो बहुत ज्यादा मटेरियल अवेलेबल है आप लोगों के लिए, लेकिन बुक को जरूर पढ़ना है, बुक को स्किप नहीं करना। बिना बुक को स्किप की बिना बुक को पढ़े ये नहीं हो पाएगा। जैसे कि आपको वेक्टर कैलकुलस करना है तो सॉम सीरीज की वेक्टर कैलकुलस आती है, सॉम सीरीज का, है ना। ठीक है, उसे कीजिए पहले स्टार्टिंग में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी करना है तो डेविड जे ग्रिफिथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आती है, एससी वर्मा जी की भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बुक आने लगी है आजकल। ठीक है, उन बुक से कीजिए। ठीक है, बुक को थॉरोली स्टडी कीजिए। तो पहले ये करें और फिर हम धीरे धीरे एडवांस की तरफ आएंगे। ठीक है, इसमें देखिए जो फेड अप वाला पोर्शन है वो यही है, जब आप प्रॉब्लम्स करेंगे तो प्रॉब्लम होगी नहीं कई बार, लेकिन उससे फेड अप नहीं होना है। जब नहीं होती है ना प्रॉब्लम, तो वहीं से लर्निंग आती है, वहीं से दिमाग इंप्रूव करता है। जिम में आप जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो जब वेट नहीं उठ रहा होता है या जब पुशअप नहीं लग रहे होते तभी तो बॉडी ग्रो करती है, या जितनी एक्सरसाइज होती है उससे नहीं होता है। तो जिन क्वेश्चंस को आप कर रहे हैं और सॉल्व नहीं हो रहे, उन्हीं से दिमाग आपका इंप्रूव होगा, ना कि जो सॉल्व हो जाते हैं। जो क्वेश्चन एक बार में सॉल्व हो जाए उससे कोई फायदा नहीं है आपके दिमाग का, आपके दिमाग का कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। इंप्रूवमेंट उसी चीज का है जिसमें आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको अपना प्रयास लगाना पड़ रहा है, फोकस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा एक छोटा सा डिस्कशन था, क्योंकि बहुत सारे हम आजकल लैग्रांजियन क्लासिकल मैकेनिक्स कर रहे हैं, मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन कैसे करें ये बारे में नहीं था कुछ, मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता हूँ इस बारे में। आपको कोई भी क्वेरी डाउट है तो आप डालिएगा। एडवांस और कैसे जाए इससे आगे मैं ये भी डिस्कस करूंगा मे बी नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।